लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रीता ने जुनू को मिलने के लिए बुलाया था। वो उससे पूछती है कि जब मैंने ड्रिंक किया था तो तुमने कहा था कि मैं जुनू नहीं हूँ, क्या यह बात सच है? तो जुनू हाँ कहता है। वो उसको ये भी कहता है कि पास्ट लाइफ में तुम मेरी वाइफ थी। ये सुनकर रीता हंसने लगती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। ये सुनकर दोहा की पावर ऑन हो जाती है। वो उसे मैजिक करके दिखाता है, वो लाइट ऑन ऑफ कर देता है। ये देखकर रीता कहती है कि ये सब ऐसे ही हो रहा है, बस ये एक कॉन्सिडेंट है। तो दोहा कहता है कि अगर तुमने मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करना था तो तुम मेरे बारे में पता करने के लिए मॉन्क के पास क्यों गई थी? तो इस पर रीता कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर थोड़ा अजीब फील हो रहा था, इसलिए मैं उनके पास गई थी। दोहा उसे यकीन दिलाने के लिए वो जुनू नहीं है, दोहा है। इस पर वो उसके बारे में बताने लगता है कि जब तुम 7 साल की थी तब तुम्हारे पापा की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में। तुम उस समय उनके साथ थी पर तुम बच गई। दोहा उसे ये भी बताता है कि तुमने अपनी एक फ्रेंड को 2 साल पहले मनी दिया था जो उसने अभी तक लौटाया नहीं है। रीता शॉक होकर दोहा से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता इस बारे में? तो दोहा कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं जुनू नहीं हूँ, मैं 15 सालों से इस धरती पर हूँ और घूम रहा हूँ। तो रीता कहती है कि मुझे लगता है कि तुम एक स्टॉकर हो जो मेरा पीछा कर रहे थे। वो उससे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जुनू और मीनू दिखाए जाते हैं, जहाँ मीनू जुनू से बोलता है कि तुम रीता से मिलने गए थे, सब कुछ ठीक है ना? तो इस पर जुनू कहता है कि मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो मीनू कहता है कि मुझे लगता है कि जब से तुम रीता से मिले हो तब से तुम्हारी तबीयत ख़राब होती जा रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें अब रीता से नहीं मिलना चाहिए। तो जुनू इस पर कहता है कि आपको पता है ना कि मेरे पास सिर्फ 1 मंथ है, उसके बाद मैं मर जाऊँगा। इसमें रीता का कोई लेना देना नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ हवान और मीनू का लॉयर यहाँ पर एक्टर ताई की बॉडी छिपा रहे होते हैं। तभी लॉयर कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तब हवान उससे कहता है कि मैं इस एक्सीडेंट का इकलौता गवाह हूँ, तुमने इसका एक्सीडेंट किया है। तो हवान कहता है कि यह एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता क्योंकि इस एक्सीडेंट के बाद तुम तुरंत यहाँ आ गए। मुझे लगता है कि इससे तुम्हारा हाथ है। हम भी बस देख पाते हैं कि जो लॉयर ने कहा था वो बात सच है कि हवान ने ही ताई को कार के सामने धक्का दे दिया। वहीं हम भी बस देखते हैं कि ताई की बॉडी को हवान और लॉयर ने एक तालाब में फेंक दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता जुनू के बारे में सोच रही होती है, उसने रीता से क्या कहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जुनू अपनी बॉडी देख रहा होता है, जहाँ निशान होता है। वो सोचता है कि जैसे जैसे रीता का बर्थडे आ रहा है उसका निशान बढ़ता ही जा रहा है। वो कैलेंडर में देखता है कि रीता का बर्थडे 12 को है जो कि आने वाला है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीनू रीता से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि जुनू ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर रीता बहुत सारे एक्सक्यूज़ देने लगती है। तो मैनेजर उसे कहता है कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, तुम्हें जुनू से मिलने जाना होगा। दोनों कार में जा रहे होते हैं तभी रीता मैनेजर से जुनू के बारे में पूछती है, साथ ही वो 1500 साल पुरानी रीता के बारे में पूछती है। तो मैनेजर उससे कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। तो रीता शॉक होकर बोलती है कि तुम्हें भी पता है? तो इस पर वो बोलता है कि हाँ, मुझे जुनू के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद रीता जुनू से मिलती है जहाँ जुनू रीता से पूछता है कि क्या तुम्हें ये फ्लावर याद है। वो उसे ये भी बताता है कि ये हमारे फैमिली को रिप्रेजेंट करती हैं। तभी रीता को याद आता है कि ये उसने अपने ड्रीम में देखा था कि जुनू के तलवार में यही फ्लावर के सिंबल होते हैं। तो रीता जुनू से पूछती है कि मतलब मैंने जो अपने सपने में देखा था वो एक रियल स्टोरी है? तो इस पर जुनू हाँ बोलता है। जुनू ये भी कहता है कि जो तुम सपने में दिखती हो सपना नहीं, वो हमारी स्टोरी है, 1500 साल पुरानी स्टोरी। अगर तुम ये सब रोकना चाहती हो तो तुम्हें याद करना होगा कि मेरी मृत्यु कैसी हुई है। इस पर रीता कहती है कि तुम्हें ये सब मजाक लगता है, इन सब चीज़ों के वजह से मैं कितनी डिप्रेस हो चुकी हूँ। वो उसे बोलकर वहाँ से जाने लगती है। फिर हमें
पास सीन दिखाया जाता है जहाँ दोहा रीता से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, पर तुम्हें यहाँ लौटकर फिर से आना होगा मुझे मारने के लिए। जब दोहा ये सब बोल रहा होता है तभी एक आदमी रीता को मारने के लिए तीर चला देता है, पर दोहा रीता के सामने आ जाता है जिससे वो तीर दोहा को लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि दोहा को होश आ जाता है। वो अपने सामने सौतेले डैड को देखता है। उससे पूछता है कि रीता कहाँ है, तो इस पर डैड कहता है कि मैंने उसे मार दिया, पर दोहा उससे ये बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस पर उसका डैड कहता है कि हाँ मैंने उसे नहीं मारा। फिर सीन आगे का दिखाया जाता है जहाँ रीता को बंदी बनाया गया होता है। जब दोहा और उसका डैड वहाँ आते हैं तो वहाँ जो लेडी होती है वो उससे बताती है कि हाँ ये जनरल की बेटी है। तो उसका डैड दोहा को मारने का आदेश देता है। वो बोलता है कि ये हमारे दुश्मन की बेटी है, तुम रीता को मार दो। इस पर दोहा कुछ नहीं कहता। तो उसका डैड तलवार उठाकर वहाँ मौजूद सबको मार देता है और वो दोहा से कहता है कि यहाँ अब कोई गवाह नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये जनरल की बेटी है। दोहा ये सब शौक हो कर देख रही होती है। दोहा का डैड उसे भी कहता है कि अगर तुम रीता को बचाना चाहते हो तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ दोहा एक आदमी से पूछता है कि रीता ने खाना खाया, तो आदमी बोलता है कि नहीं। फिर दोहा रीता के पास जाता है जो उसे कहता है कि तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, तुम्हें अच्छा से खाना होगा। तो रीता इस पर कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। तो दोहा कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो। इस पर रीता शॉक हो जाती है। दोहा उसे ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ रीता उठती है। जो मैनेजर होता है उससे बोलता है कि तुम्हारा घर पहुँच गया। फिर रीता अपने घर जाती है जहाँ एक मेडिसिन निकालती है और बोलती है कि अब मुझे ये सारे सपने नहीं आएंगे। यहाँ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। फॉलोअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है।